अरे मिश्रा, 2,000 रुपये भेज देना भैया। अरे वो गुप्ता जी के घर में पार्टी है तो कुछ लेके जाना है। हाँ हाँ, फिक्र मत कर, सैलरी आते ही मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू यार, थैंक यू। क्या आपके साथ ऐसा होता है? हम सब हर महीने पैसा कमाते हैं पर पैसा कहाँ चले जाते हैं, एंड तक लोन लेने की नौबत आती है, हमें पता ही नहीं चलता। चाहते तो हम सेविंग करें पर कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म फिनेंशियल गोल की। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राधा गोविंद साहू। वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म फिनेंशियल गोल की कि वो क्या होता क्या है और उसको कैसे अचीव करें। एक्चुअली शॉर्ट टर्म फिनेंशियल गोल वो है जो हम 6 महीने से 3 साल का अंदर अचीव कर सकते हैं। गोल छोटे होते हैं लेकिन उसे डिसिप्लिन तरीके से बनाना ज़रूरी है। जनरली हम सब इंसान के लिए जो ज़रूरतें हैं उसको हम अगर 5 कैटेगरी में डिवाइड करें तो कुल ऐसा आता है। आप देख सकते हैं, एक है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्यों? क्योंकि कभी भी मुसीबत में हमें ये बैकअप देता है, 3 से 6 महीने का बैकअप देता है, तो इसीलिए इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रखना चाहिए। दूसरा आता है फेस्टिवल हो या फंक्शन हो, शादी हो, पूजा हो, बर्थडे हो, तो लास्ट मोमेंट में लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए हमें बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल हो जो हमें पता है हो सकता है, तो इसीलिए हमें उसके लिए कुछ फंड रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया फेस्टिवल फंक्शन का ज़रूरत। तीसरा है किसी किसी को मोबाइल का, बाइक या लैपटॉप कुछ भी खरीदना हो, तो बेहतर ये है ईएमआई लेने से बेहतर कि पहले सेविंग करो फिर बाद में खरीदो। तो ये आपका मोबाइल, कोई छोटा मोटा आपका जो हॉबी है वो फुलफिल करने के लिए ये एक आपका हो गया फंड। और चौथा है किसी को अगर घूमने जाने का इच्छा है, बाहर जाने का है, चाहे वो देश में क्यों ना हो, पैसा तो लगता ही है। हम सब मिडिल क्लास के लिए इकट्ठा हमेशा पैसा निकाल के रखना देना या मुसीबत होता है, तो इसीलिए एक वैकेशन और ट्रैवल फंड बनाना ज़रूरी होता है। और पांचवा जो है उसको हम इंश्योरेंस कह सकते हैं। इंश्योरेंस फंड ऐसा है कि चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, ईयरली अगर प्रीमियम भरना पड़े तो इकट्ठा पैसा जमा करने के लिए छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उसको एक फ़ंड बनाना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये 5 कैटेगरी का फंड हमें हमेशा ज़रूरत होता है। अब आते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए पैसा कहाँ रखें, वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम जनरली क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम आपको 5 तरीके में बताऊंगा, कुल 5 तरीके में बताऊंगा कि इस चीज़ों को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। पहला, आप चुन सकते हैं सेविंग्स फंड। सेविंग्स पैसा इधर उधर ना रखते हुए आप सेविंग्स फंड में रख सकते हैं, ताकि इसमें रिटर्न तो कम मिलता है लेकिन बहुत सुरक्षित है और कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेविंग्स एक ऑप्शन हो गया आपका। दूसरा आपका आ गया, आप शॉर्ट टर्म एफडी ले सकते हैं। अमूमन 5 से 7% का रिटर्न मिलती है, पर ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास अगर 20,000 रुपये आ गया तो आप सेविंग्स रखने के बजाय शॉर्ट फंड में डाल सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट, कभी किसी के पास पैसा सेविंग्स, इसलिए वो ऑप्शन चुनना है। हमेशा सही तरीके से पैसा नहीं आता, आज आता है कल नहीं आता है, परसों आता है तरसों नहीं आता है, तो इसलिए सेविंग्स का चुन सकते हैं। दूसरा, आप अगर इकट्ठा का थोड़ा बहुत पैसा आता है तो आप शॉर्ट टर्म फंड का चुन सकते हैं। तीसरा, आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। ये लगता है छोटा, पर एंड पे जाके कोई एक पर्टिकुलर फ्रेम में जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बाद आपको ये एक बड़ा अमाउंट दिखेगा। तो आरडी का ऑप्शन हो गया, एक सेविंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म एफडी हो गया जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है। तीसरा मैं आरडी बताया, और चौथा मैं बताऊंगा लिक्विड फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड में ये सबसे थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न मिलता है, पर क्या है थोड़ा रिस्क भी रहता है, लेकिन अब ढंग से चुनिए और सही तरीके से चुनिए। जैसे कि आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं या आपका हाइब्रिड कोई फंड ले सकते हैं। इसमें अगर आपको मदद चाहिए होगा तो आपको मैंने में बताए, हम आपको हेल्प करेंगे। और ये तो चौथा, 4 चीज़ जो है वो आपको करना है, लेकिन आखिर में आपको बताऊंगा 5, जो 5वां चीज़ वो आपको नहीं करना है। करने के साथ साथ नहीं करना भी जानना जरूरी है। 5वां जो है, शॉर्ट टर्म के लिए आप कभी भी स्टॉक या क्रिप्टो को अवॉइड करिए, ये आपको सही ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो 4 चीज़ें आपको करनी है, 5वां चीज़ आपको नहीं करनी है। इस तरीके से आप आपको शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सिंपल है चीज़ें। अगर आपको साल का 60,000 रुपया चाहिए होगा, साल में अगर 60 से चाहिए तो आपको 12 से डिवाइड करिए,
तो 5,000 रुपये लगेगा। हर महीने आप 5,000 रुपये सेव करिए, तो धीरे 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 गोल छोटे लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको फाउंडेशन बनाएगी। तो इस तरह से आप छोटे से शुरू करिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाइए और डिसिप्लिन से करिए। देखेंगे आपका जो फाइनेंशियल लॉस है, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया कि मंथ का एंड पे पैसा ख़त्म होता है, किसी का सामने हाथ फैलाने का ज़रूरत आती है, तो वो नहीं होगा। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कोई और दूसरे फंड के बारे में जो आपको बहुत मददगार लगेगी। और आज के लिए इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए और लाइक बटन दबाएं, हमें हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।